Today we are going to discuss the topic first law of thermodynamics, and we will discuss about its applications. First law of thermodynamics is basically the law of conservation of energy for ideal gas. In any thermodynamic process, when heat Q is added to a system, it increases the internal energy of the system plus work done by the system. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सिलेंडर लें जिसमें आइडियल गैस हमने फिल की है, अगर हम उसे हीट अप करें तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि जब आप गैस को हीट अप करते हैं, काइनेटिक एनर्जी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज़ होती है और टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज़ होता है। जैसे जैसे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, इसका मतलब है कि इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज़ हो रही है। और अगर उस सिलेंडर को हम मूवेबल पिस्टन के साथ कवर कर दें तो गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ भी होगी, साथ ही साथ वो गैस एक्सपेंड होगी। जब गैस एक्सपेंड होगी तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे वर्क डन होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जब हम किसी सिस्टम को हीट सप्लाई करते हैं तो वो किस फॉर्म में अपीयर होगी, या तो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में अपीयर होगी या फिर वर्क डन की फॉर्म में अपीयर होगी। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ भी वैलिड रहेगा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं होगी। लेट क्यू इज़ द हीट सप्लाई टू द सिस्टम। U2 है यहाँ पे सिस्टम की फाइनल इंटरनल एनर्जी, U1 है ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी। और जब हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड करते हैं तो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो हमारे पास डेल्टा U आ जाएगा, U2 माइनस U1। सो Q विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। दिस इज़ द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। या फिर अगर हमने डेल्टा U यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी हो तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, Q माइनस W के। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की एग्जांपल हमारे पास है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं बाईसाइकिल पंप की। Bicycle pump provides a good example. When we pump on the handle rapidly, it becomes hot due to mechanical work done on the gas which increases its internal energy. बाईसाइकिल पंप में क्या होता है कि हैंडल को पहले बाहर की तरफ पुश किया जाता है, खींचते हैं, उसके बाद कंप्रेस करते हैं पूरे ज़ोर से। जब हैंडल को पुश करते हैं तो गैस जो है वो रैपिडली हॉट हो जाती है, रैपिड एक्सपेंशन की वजह से, रैपिड कंप्रेशन की वजह से हॉट हो जाएगी। और जो वर्क डन होगा वो उससे गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक ऐसी अरेंजमेंट ली है जिसमें बाईसाइकिल पंप है लेकिन उसका आउटलेट वाल्व हमने क्लोज़ कर दिया है। यानी जो कंप्रेशन के बाद गैस है वो आगे मूव नहीं करेगी बल्कि वहीं पे प्रेजेंट रहेगी। तो हम उसका साथ एक अटैच कर देंगे थर्मोकपल। थर्मोकपल वो डिवाइस है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ पे हमने एक मल्टी वोल्ट मीटर लगाया है। थर्मोकपल अब क्या करेगा, हीट एनर्जी को, जैसे ही आप पिस्टन को पुश करेंगे तो जो ट्रैप एयर है पंप के अंदर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। वो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा थर्मोकपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें कैसे पता चलेगा, दैट विल बी शोन बाय द नीडल मूवमेंट ऑफ मल्टी वोल्ट मीटर। One such arrangement is shown in figure. It consists of a bicycle pump with a blocked outlet. A thermocouple connected through the blocked outlet allow the air temperature to be monitored. When piston is rapidly pushed, thermometer shows rising temperature due to increase in internal energy. The push force does work on the air, thereby increasing its internal energy, which is shown by increase in temperature of the air. Second example है first of thermodynamics की human metabolism। देखिए, जब हम काम करते हैं, चलते हैं, तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है हमारी बॉडी में, फूड के ज़रिए। जो हम खुराक खाते हैं वो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपनी बॉडी को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो किस फॉर्म में अपीयर होती है, वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी नेसेसरी होती है। जो डेड सेल्स हैं उनकी जगह न्यू सेल्स की फॉर्मेशन के लिए भी चाहिए होती है एनर्जी। सेकेंडली हमें वर्क डन के लिए चाहिए होती है। अगर ऐसा है कि आप सिर्फ खाते जाएं और कोई काम ना करें तो आप मोटे होना शुरू हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं आपकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। और अगर आपका फूड इनटेक कम है और आप काम ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी और आप थिन होना शुरू हो जाते हैं।
Human metabolism provides good example of energy conservation. Human beings and other animals do work when they walk or move heavy objects. Work requires energy. Energy is also needed for the growth to make new cells and to replace old cells that have died. Energy transforming process that occurs within organisms are named as metabolism. We can apply first law of thermodynamics. यहाँ भी देखें कि change in internal energy किस पे depend करती है, Q माइनस W, यानी जितना हमने फूड इनटेक लिया वो उसमें से जितने वर्क डन पे एनर्जी कंज्यूम हो गई है उसको माइनस कर दें तो बाकी जो है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाएगी एज इंटरनल एनर्जी। और अगर ऐसा है कि आपने उतना ही खाया है जितना सारी एनर्जी आपने यूज़ कर दी है काम करने में, तो बॉडी के अंदर कोई भी इंटरनल एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो फिर डेल्टा यू हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। नेक्स्ट हमने डिस्कस करनी है इसकी एप्लीकेशंस के हम फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को किन प्रोसेस पे अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो मींस सेम, थर्मल हीट और टेम्परेचर। आइसोथर्मल यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। द प्रोसेस दैट इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज आइसोथर्मल प्रोसेस। दिस इज कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। हमने बॉयज़ लॉ की स्टेटमेंट में भी यही कहा था कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम प्रोवाइडेड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। When gas expands or compresses isothermally, the product of its pressure and volume during this process remains constant. If P1 and V1 are initial pressure and volume, whereas P2, V2 are pressure and volume after isothermal process, then P1, V1 will be equal to P2, V2. According to Boyle's law, हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमने स्पीड ऑफ साउंड की डेरिवेशन में भी ये अप्लाई किया था। इनिशियली देखिए अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम V1 कम है, फाइनली प्रेशर डिक्रीज़ हो गया लेकिन वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया। तो ये जो चेंज इन प्रेशर है विद वॉल्यूम है विद डिक्रीज़ ऑफ प्रेशर, ये कि इसको अगर हम इसका कर्व ड्रा करें, so internal energy of gas depends on its temperature only, which in this case remains constant. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट है। जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बन जाएगा, Q विल बी इक्वल टू W, यानी इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, सारी हीट एनर्जी वर्क डन में चेंज हो जाएगी। It means that in isothermal process, heat supplied to the system will be converted to work done. The curve which represents isothermal process is known as आइसोथर्म। ये जो ग्रीन लाइन से हमने शो किया है ये आइसोथर्म है कर्व। सेकेंड एप्लीकेशन है इसकी एडियाबैटिक प्रोसेस। द प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर और लीव द सिस्टम इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। देयरफॉर Q विल बी इक्वल टू ज़ीरो, ना कोई हीट एंटर हुई है ना लीव हुई है तो हीट ज़ीरो हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या बन जाएगा, फिर हमारे पास Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U प्लस W है। देन डेल्टा U विल W विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा U, यानी कि अगर वर्क डन होगा तो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो thus if gas expands and do work, that work is done on the cost of internal energy. As a result, internal energy of the system decreases and temperature of the system also decreases. On the other hand, अगर हम उसी गैस को कंप्रेस करें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम, और देन इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेज बिकॉज वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. So adiabatic change occurs when gas is compressed or expanded rapidly. In case of adiabatic process, Boyle's law is PV raised to power gamma is equal to constant. We have already applied it in case of speed of sound, where gamma is a ratio of the molar specific heat at constant pressure to the molar specific heat at constant volume. The examples of adiabatic process are the rapid escape of air from burst tire. जब टायर बर्स्ट होता है कोई हीट एंटर और लीव नहीं होती, लेकिन टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का चेंज हो जाता है। द रैपिड एक्सपेंशन और कंप्रेशन ऑफ एयर थ्रू विच साउंड वेव इज़ पासिंग। इसी तरह स्पीड ऑफ, ये हमने स्पीड ऑफ साउंड के फार्मूले में भी ये बताया था कि जब साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं तो टेम्परेचर एयर का कांस्टेंट नहीं रहता, वहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस होता है। थर्ड है क्लाउड फॉर्मेशन। देखिए वाटर वाइपर्स नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके वो आइस फॉर्म में यानी क्लाउड्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं आफ्टर कंडेंस, और फिर दोबारा कंडेंस होके वो रेन की फॉर्म में अर्थ पे वापस आते हैं। तो ये जो क्लाउड फॉर्मेशन है ये भी किस वजह से है, ड्यू टू टेम्परेचर चेंज। कोई हीट एंटर या सिस्टम में से लीव नहीं होती, लेकिन प्रेशर चेंज की वजह से टेम्परेचर चेंज हो जाता है। द कर्व विच रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज एडियाबैट एज शोन इन दिस फिगर।
तो ये जो एप्लीकेशंस है फर्स्ट ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की और इसकी स्टेटमेंट विद एग्जांपल जो है ये शॉर्ट के लिए आपने प्रिपेयर करनी है।